अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आखरून मुरजऊन लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअद्दिबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून ला तक़ुम फ़ीही अबदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और दूसरे उनमें से जो उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अमर का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह या तो उनको सज़ा देगा या अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और वो लोग जिन्होंने बनाया है मस्जिद को तकलीफ़ देने की जगह और कुफ्र की जगह और अड्डा उस शख्स के लिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ता था इससे पहले, और अलबत्ता वह आपके सामने कसम उठाएंगे कि हमने इससे सिर्फ भलाई का इरादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला गवाही देता है कि वो लोग झूठे हैं, आप इस मस्जिद के अंदर कभी खड़े ना हो। तो तौबा का दर्स चल रहा है। आज की आयत के अंदर पहले नंबर पर उन सहाबा-ए-किराम का तज़किरा है जो सहाबा-ए-किराम ग़ज़वा तबूक के अंदर शरीक नहीं हुए थे। वो फिर मैंने बताया था कि दो किस्म के वो सहाबा-ए-किराम थे। एक तो वो थे जो आम सहाबा-ए-किराम थे और बाकी वो थे जो अख़स्सुल ख़वास, बहुत ज़्यादा ख़ास सहाबा-ए-किराम थे। पीछे उन सहाबा-ए-किराम का तज़किरा आया जो आम थे और उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी में सुतूनों के साथ बांध दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया था। बाकी तीन सहाबा-ए-किराम जो थे वो रह गए थे। वो उनमें से दो बदरी सहाबा-ए-किराम थे और एक और बड़े सहाबी थे, हज़रत हिलाल बिन उमैया, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुरारा बिन रबीअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बड़े बड़े सहाबा-ए-किराम थे। तो ये सहाबा-ए-किराम भी बस वहाँ पर नहीं जा सके कि इनके पास सवारियाँ भी थी, इनके पास सब कुछ था, तो आज कल के ऊपर रखते गए कि आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के आने का टाइम हो गया। तो फिर ये लोग परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे अल्लाह के नबी के सामने, अब हमने क्या करना है। झूठ तो बोलना नहीं था, सहाबा के दिल के अंदर ईमान होता है, झूठ उन्होंने बोलना नहीं था। तो अल्लाह के नबी के पास गए, उनके बाद गए बाकी सहाबा-ए-किराम के। तो अल्लाह के नबी ने इनके मामले को मौकूफ़ कर दिया कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल नहीं होता उस वक़्त तक हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और इनके सहाबा-ए-किराम के ऊपर बड़ी आजमाइश आई। इसका तफसीली वाक़या जो है ना आगे वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुलिफ़ू, ये आगे चंद आयत के बाद आ रहा है, वहाँ पर जिक्र होगा। तो अभी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनके मामले को अल्लाह तबारक व तआला ने पेंडिंग कर दिया, मौकूफ़ कर दिया है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह उनको सज़ा देगा या अल्लाह तौबा कबूल करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। अब अगली आयत के अंदर दोबारा मुनाफिकीन की तरफ कलाम औद हो रहा है, मुनाफिकीन की तरफ लौट रही है बात कि मुनाफिकीन जो थे ना मदीना के अंदर, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए थे, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आमद से पहले एक आदमी रहा करता था, अबू आमिर उसका नाम था। वो पहले यहूदी था, यहूदियों के अंदर रहा, फिर उसकी नालायकियों की वजह से और उसके किरदार की वजह से यहूदियों ने उसको वहाँ से निकाला। तो ये यहाँ से भागा, नजरान के अंदर चला गया, वहाँ पर जाकर ईसाई बन गया, उनका बड़ा पादरी बन गया। और फिर जो है ना लोगों के अंदर इसने ऊपर से बड़ी इज्जत बना ली। किरदार इसका ठीक नहीं था लेकिन ऊपर से इसने बड़ी इज्जत बना ली। मदीना के अंदर भी अबू आमिर राहिब के नाम से ये मशहूर हो गया कि ये तो राहिब है, ये लोगों को सीधी राह की तरफ यानी वो ईसाई मज़हब की तरफ बुलाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए हैं तो इसको भी दीन इस्लाम की दावत दी। इसने दीन को कबूल नहीं किया बल्कि यहाँ से भाग कर मक्का के अंदर चला गया। और फिर किताबों के अंदर लिखा है कि जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं तबूक तक, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, हर लड़ाई के अंदर इसने काफिरों को सपोर्ट की और मुसलमानों को गिराने की कोशिश की है, मुसलमानों को वो दबाने की कोशिश की है। और फिर जो है ना आखिर के अंदर ये भाग कर चला गया रूम के बादशाह के पास। वहाँ पर जाकर उसने बताया कि मैं ईसाई हूँ और वो भी ईसाई था। और मुसलमान जो है वहाँ से इकट्ठे होकर सबको इकट्ठा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारी जो रूम है इसके ऊपर हमला कर देंगे। तो इसकी बातों में आकर रोम के बादशाह ने 2 लाख की फौज तैयार की, ये जो तबूक का वाक़या बना। तो ये जो था अबू आमिर, इसके मदीना के अंदर रहने वाले 12 तकरीबन दोस्त थे जो मुनाफिक थे और इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था। इसने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ मशवरा भी करना चाहता हूँ, मिलना भी चाहता हूँ,
लेकिन अगर मैं मदीना के अंदर मस्जिद नबी के अंदर या मस्जिद क़ुबा के अंदर आऊँगा तो मुझे देख लेंगे मुसलमान। इसलिए तुम लोग ऐसी जगह तश्कील दो, ऐसी जगह बनाओ कि जिसका मुसलमान भी ख्याल रखते हों, मुसलमान भी इज़्ज़त करते हों और हम भी वहाँ पर अपना काम सुकून से कर लें। तो मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। वो भी उनके दिल के अंदर थी ये बात कि अगर अल्लाह के नबी इस मस्जिद के अंदर नहीं आएंगे, इसके इफ्तिताह नहीं करेंगे तो कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा। तो उन्होंने झूठ मूठ का उज़र बनाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास गए कि या रसूल अल्लाह, हम चूँकि यहाँ से बड़ी दूर रहते हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, कीचड़ होती है, हमें आते हुए तकलीफ़ होती है, तो हमने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बनाई है और हमारे लिए ये खुशबख्ती होगी कि आप हमारी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएँ, नमाज़ पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ कह दिया कि भाई मैं आ जाऊँगा, लेकिन अब तबूक के चूँकि तैयारी चल रही थी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तबूक से वापसी पर मैं वहाँ पर आऊँगा। अब ये अबू आमिर जो था उसको भी पता चल गया कि मस्जिद वहाँ पर बन गई। यही वहाँ पर आता था, लोगों के पास उनसे मशवरा करता था मुसलमानों के खिलाफ और इसका जो पैगाम आता था वहीं पर आता था। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जब तबूक से वापस आ रहे थे, आपका इरादा था कि आप उस मस्जिद के अंदर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई कि मेरे महबूब, ये जो जगह इन्होंने मस्जिद का नाम जिसको दिया है ना, ये मस्जिद नहीं है, ये दर हकीकत मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए और कुफ्र को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना एक अड्डा बनाया हुआ है। और ये उस शख्स के लिए अड्डा बनाया है लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ पहले से हालत जंग के अंदर है। यानी अबू आमिर जो था वो पहले से ही अलल ऐलान मुसलमानों के खिलाफ चलता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चला करता था। तो ये तो दर हकीकत उन्होंने उसके लिए अड्डा बनाया हुआ है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको कहा तो कहने लगे इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि हम तो भलाई का इरादा करते हैं, भला मस्जिद भी बंदा इस मकसद के लिए बना सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, जो कस्में उठा रहे हैं ये झूठी कस्में उठा रहे हैं। दर हकीकत इन्होंने बनाई ही इसलिए हुई थी। तो किताबों के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत नाजिल हुई, आपने अपने 3 सहाबा-ए-किराम को भेजा और उन सहाबा-ए-किराम को हुक्म दिया कि जाकर उस मस्जिद को, जो मस्जिद नाम की एक जगह बनाएगी, उसको जाकर जला दो, यहाँ तक कि उसके दरवाजे भी जला दो और उसके शतीर भी जला दो, उसके जो मलबा है सारा का सारा ख़त्म कर दो, उसकी किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाना है। क्योंकि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ ये कमीनगाह बनाई हुई थी, इस्लाम के खिलाफ एक उन्होंने अपना मोर्चा बनाया हुआ था कि जहां पर मुसलमानों के खिलाफ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ वो लोग साजिशें किया करते थे। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि मस्जिदें जो होती हैं ना, मस्जिदों के अंदर इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जो उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ायदेमंद हों, उम्मत मुस्लिमा को नुकसान देने वाली चीज़ें ना हो और नुकसान देने वाली जो काम है, जो अवामिर है, उसको मस्जिद के अंदर बजा ना लाएं। बल्कि मस्जिद तो अल्लाह तबारक व तआला का घर है और मस्जिद किस लिए बनाई जाती है इसका तज़किरा फिर अगली आयत के अंदर आएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया कि ला तक़ुम फ़ीही अबदा, आप इस मस्जिद के अंदर नमाज ना पढ़ें, आपने इस मस्जिद के अंदर खड़ा ही नहीं होना है। तो अल्लाह के नबी उस मस्जिद के अंदर नहीं गए। और ये मुनाफिकीन जो थे ना, उनके बारे में ये दूसरी आयत ये मुनाफिकीन के बारे में थी। तो अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो उसको हम बुनियाद किस चीज़ के ऊपर रखनी है और किस लिए बनानी है और मस्जिद के अंदर क्या कुछ करना है, हमें यहाँ से पता चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।